अस्त्र शस्त्र नहीं करे प्रहारा, भीतर बाहर मरो न मारा, भीतर बाहर मरो न मारा। धरन न मरहु आकाशा, अरे नाई धरन नहीं मरहु आकाशा, करे न सुर नर तनुज विनाशा। धरन नहीं मरहु आकाशा, करहि न सुर नर तनुज विनाशा। अति बलवान अति बलवाहु खाओ नहीं शंका, तीन लोक में बाजे टंका, तीन लोक में बाजे टंका, तीन लोक में बाजे टंका, तीन लोक में। बल बाहु खाओ नहीं शंका, तीन लोक में बाजे टंका, तीन लोक में बाजे टंका। ना को दिवस रेल में मारे, ना को दिन में मारे, न रात में मारे, न जल में मारे, न अग्नि में मारे, न अस्ते मारे, न सस्ते मारे, न भीतर मारे, न बाहर मारे, न धरती पे मारे, न आकाश में मारे। कहने का मतलब हमें कोई मारे नहीं। चौपाई की रचना कैसी लगी? चौपाई की रचना सुने। ना को दिवस रेन मोह मारे, जल डुबाए नहीं पावक जारे, अस्त्र शस्त्र नहीं करे प्रहारा, भीतर बाहर मरू न मारा। नाही धरन नहीं मरहु आकाशा, करहि न सुर नर तनुज विनाशा। अति बल बाहु खाऊं नहीं शंका, तीन लोक में बाजे डंका। हिरण्यकश्यप ने बड़ा विचित्र वरदान मांगा, भगवान विवश हो गए। भगवान ने वरदान दे दिया। वरदान पाकर के घर लौट के देखता है तो क्या देखता है? कयाधु नारद जी के आश्रम में पल रही है, और जो गर्भ में था ना प्रहलाद, वो प्रहलाद जो है बड़ा हो गया है। अच्छा, प्रहलाद, संतों ने प्रश्न किया, परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि प्रभु ये प्रहलाद तो असुर कुल में पैदा हुआ है, हिरण्यकश्यप का पुत्र, ये धर्मात्मा कैसे हो गया? धर्मात्मा कैसे हो गया? तो बताया कि जब इंद्र को पता चला कि कयाधु का पति हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया है, तो उसकी पत्नी का हरण कर लिया इंद्र ने। और पत्नी ने बताया कि मेरा हरण इंद्र ने किया। तो हिरण्यकश्यप गया, अपनी गदा लेकर के एक मुखधर मारा इंद्र को, उधर नीचे पटका और इंद्रासन पर बैठ गए। तीन लोग में उसका डंका बच गया। भक्त प्रहलाद हुआ। प्रहलाद की बड़ी विचित्र कथा है। प्रहलाद भगवान का स्मरण करने लगा, क्योंकि नारद के आश्रम में पला था। सत्संग का प्रभाव बड़ा महत्व का होता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग, और तूल ताहे ना सकल मिल, जो एक लब सत्संग। एक लब मतलब थोड़े से पलवा मटकता है, इतने का सत्संग में कल्याण हो जाता है।
पहला धार्मिक हुआ। एक दिन प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने बड़े प्रेम से बुलाया। 2-3 मिनट में हम कथा विराम करेंगे। जैसे ही जो है बुलाया और बुला करके कहा, बेटा तुम्हें संसार में सबसे प्यारा कौन है? प्रहलाद ने कहा, इसमें कोई पूछने की बात है? भैया बाबा जी से पूछो सबसे प्यारा कौन है, तो वो बताएंगे कि हमें तो भगवान प्यारे हैं। मैया से पूछे तुम्हें संसार में सबसे प्यारा क्या, तो हो सकता कह दे कि मेरे लाला प्यारा है। लेकिन अगर भक्तों से पूछा जाए तो भक्त तो कहेंगे भैया मुंह को तो भगवान प्यारे हैं। जैसे ही विष्णु का नाम प्रहलाद ने लिया, प्रहलाद को जोर से धमाक से जोर से पटका, जागृत रहा कर। जैसे ही प्रहलाद को नीचे पटका और कहा, इस प्रहलाद को ले जाकर के मार दो, मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए जो मेरे पैरी का भजन करे। प्रहलाद को बहुत समझाया गया, बुझाया गया, पढ़ाया गया, लिखाया गया, लेकिन प्रहलाद को तो भक्ति का रंग चढ़ गया था। प्रहलाद एकांत में जाता, छोटे छोटे बालकों को ले जाता और बालकों को ले जा करके और बड़े जोर से भगवान का भजन करता और भजन करता। सभी बालक जितने भी वहां पर जय हिरण्यकश्यप बोलते थे, सभी नारायण नारायण बोलने लगे। हिरण्यकश्यप ने अलग से 2 गुरु चंडमुंड को नियुक्त किया। चंडमुंड ने समझाया तो प्रहलाद की भक्ति थोड़ी सी कमजोर हो गई। लेकिन तभी एक छोटी सी घटना घटी। बंधु कथा तो विस्तार पकड़ती है, लेकिन हम संक्षिप्त में करते हैं। घटना क्या घटी कि उसी नगर का एक कुमार भगवान श्री राम का भजन कर रहा था। सो प्रहलाद वहीं पहुंच गए। बोले, ए प्रजापति महाराज। बोले, क्या है? बोले, तुमको पता नहीं हमारे पिताजी के राज में राम राम की पाबंदी है, कोई राम राम नहीं कहेगा। बोले, पहले तो तुम लेते। बोले, हम लेते थे, हमारे पिताजी ने रोक दिया, सब बंद हो गए। बोले, हम तो लेंगे। बोले, क्यों लेंगे? बोले, हमने अभी अभी एक घड़ाओं का आवा लगाया है। आवा में बोले बिल्ली के बच्चे और आवा में दब गए, आवा में आग डाल दी गई है। हम नारायण से प्रार्थना करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं कि जो हमारे बच्चे जिंदा बचे हैं। क्या? बोले, जिंदा बच जाएंगे? बोले, हाँ, नारायण को सच्चे हृदय से पुकारोगे तो जिंदा बच जाएंगे। प्रहलाद ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारे बिल्ली के बच्चे जिंदा बच जाए तो हम भी तुम्हारे साथ में फिर नाम लेने लगेंगे। अबा खोला गया। अबा में सारे घड़े थे बंधु, पके थे, लेकिन जिस घड़े में बिल्ली के बच्चे दब गए थे ना, वो घड़ा कच्चा था और वो बच्चे भी म्याऊ म्याऊ कर रहे थे। प्रहलाद को पुनः भक्ति जागृत हुई और प्रहलाद की जब भक्ति जागृत हुई तो प्रहलाद ने सारे बच्चों को इकट्ठा किया। तो इकट्ठा करके कहने लगा कि एक दफा दर पे माधव के जाके तो दे। प्रहलाद ने कहा सभी भक्तों से, सुने बड़े भाव से, कि एक दफा दर पे माधव के जाके तो दे, तेरे बिगड़े मुकद्दर सुधर जाएंगे, तेरे बिगड़े मुकद्दर सुधर जाएंगे। फिर भर जाएंगे, तेरे उजड़े बगीचे फिर भर जाएंगे।
जाएगी उनकी करुणा। मेल जन्मों जन्म काल कर जाएगा, मेल जन्मों। बदल जाए बाल कृष्ण कहे जब बदल जाए। बाग बाग जो है वो बाग जो है सजा वो समर जाएगा, तेरा बिगड़ा मुकद्दर समझ जाएगा। ऐसा भजन करते हुए जब हिरण्यकश्यप ने देखा, हिरण्यकश्यप ने समझ गया ये मानने वाला नहीं है और उसको मरवाने का हुक्म दिया। हाथियों के नीचे कुछ पाया, माता वसुंधरा ने रक्षा करी और पहाड़ों से गिरवाया, सांपों से कटवाया, जल में डुबाया, आखिर अपनी बहन होलिका को बुलाया, होलिका ने गोदी में बिठाया और प्रहलाद को जलाने का उपक्रम किया बंधु, लेकिन होली तो जल गई और प्रहलाद बच गया। एक दिन हिरण्यकश्यप ने स्वयं प्रहलाद को खम्भे से बांधा और खम्भे से बांधकर कहा, बता अब तेरा नारायण कहाँ है। प्रहलाद तो भैया समदर्शी रहे, सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी, उनको तो सब में भगवान दिखे। उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी भगवान कहाँ नहीं है ये पूछो, ये मत पूछो कि भगवान कहाँ है, भगवान तो हर जगह है। जिस खम्भे से तुमने मुझे बांध रखा भगवान तो उस खम्भे में भी है। हिरण्यकश्यप को बड़े जोर से क्रोध आया, उसने एक मार घुमा करके गदा जोर से खम्भे में, अरे गदाई मार दो भैया, बैठे बैठे क्या करते। और जैसे ही गदा मारी और जोर से जो है आवाज हुई और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की। और भैया बड़े जोर से जो है नरसिंह भगवान दहाड़ने लगे, बिकट गगन मुख देत दहाड़े, गूंजे सप्त गगन तन फाड़े, मानव देह सिंह कर सीसा, भगना खून कुलस समखीसा, नाहि मनुज नहीं सिंह स्वरूपा, नरसिंह रूप विचित्र अनूपा, लख स्वरूप निश्चर घबराया, सह में ब्रह्म सुरन भय खाया। बड़े जोर से नरसिंह भगवान प्रकट हुए, जिनका मुख तो शेर का था, पूरा शरीर मनुष्य का था, बड़े बड़े उनके नाखून थे और मुख से आग की ज्वालाएं निकल रही थी।
और जैसे ही जो है नरसिंह भगवान को देखकर भयभीत हो गया हिरण्यकश्यपु और भागने लगा। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा, पकड़ के घसीट के देहरी पर लाए और देहरी पे बैठ करके देहरी पर धर गोद में अध डूबे नव भानु नरसिंह तन धर नखन से सुलये असुर के प्राण। नरसिंह भगवान ने उस असुर से पूछा, बोल इस समय दिन है का? बोले नहीं, आधा इसी समय की बेला है, आधा अंदर है, बोले आधा बाहर है। बोले मैं भीतर हूँ कि बाहर? नहीं, बोले आप देहरी पे हो। बोले आस्ते मार रहा हूँ कि सस्ते? नहीं, बोले नाखून से मार रहे हो। बोले मुझे पहचान मैं कौन हूँ? मैं मनुष्य हूँ के शेर हूँ? बोले ना प्रभु, आप मनुष्य हो ना शेर हो। कहने का मतलब जो शर्तें थी पूरी शर्तों को पूर्ण किया और पूर्ण करके नरसिंह भगवान ने पहला परम अपने धाम दिया और भागवत बनाया, परम भागवत का पद दिया, अपनी भक्ति प्रदान करी। नरसिंह भगवान ने बड़ी सुंदर स्तुति करी। तुम हो दीन दयाल जा पर दरसो ही पावही, सुर सफल मुनि सनकादि विधि कर जोर सब गुण गावही। करुणा यतन जन दीन द्रिवत होए, यह बर दीजिए गुणतीत शांत स्वरूप प्रेम अनूप रस बस पीजिए। बहुत सारी स्थितियां है, इसमें संक्षिप्त है। आज नरसिंह भगवान का ये प्रकरण समाप्त होता है। अब भगवान श्री राम जी का अवतरण बड़े संक्षिप्त में आप सुनेंगे। आदो राम तपोवनादि गमनम हस्तवा मृग कांचनम वैदेहरणम जटाउमरणम सुग्रीव सम्भाषणम बाली जगम समुद्र तरणम पंचद्वापर कुंभकर्णम तीद्रा रामायणम। यह रामायण है। रामायण की जो कथा है ना, ये आप सभी जानते हैं। रामायण की कथा को मात्र आप 5 मिनट में सुनिए। रामायण की कथा क्या है? शांति का दान देंगे। ये जो अवध जिसका कभी वध नहीं होता, वो परम आत्मा रूपी अयोध्या है ना, उस अयोध्या में 10 इंद्रिय निग्रह रूपी दशरथ राज करते हैं, जिसमें भक्ति रूपी कौशल्या की गोद में परम विज्ञान स्वरूप भगवान श्री राम का जन्म होता है, जिसमें भाव रूपी भरत होते हैं, सत्संग रूपी शत्रुघ्न होते हैं और नियम रूपी लक्ष्मण होते हैं। सुनिए बड़े गौर से। उस हृदय रूपी अयोध्या में जिसका कभी वध नहीं होता, उस अयोध्या में 10 इंद्रिय निग्रह रूपी जो संयम रूपी दशरथ होते हैं, और जब भक्ति रूपी कौशल्या की यहाँ परम प्रेम रूप, परम विज्ञान रूप, परम ज्ञान रूप भगवान श्री राम का अवतरण होता है, तब अंधकार को दूर करने वाले गुरु रूप विष्णु पधारते और उनको योग रूपी जनकपुर में ले जाते, माने योग की शिक्षा देते। जब योग की शिक्षा देते तो उनके अंदर शक्ति पैदा होती है, तो शक्ति और विज्ञान का समावेश होता है। बंधु, शक्ति और विज्ञान का समावेश होता है, दोनों की शादी होती है, तो शक्ति रूपी सीता और परम विज्ञान ज्ञान रूपी राम, दोनों का विवाह हो जाता है। और राम जी का ही विवाह नहीं होता, सारे भाइयों का विवाह होता है। और जब सारे भाइयों का विवाह होता है ना, तो वहां पर अयोध्या में आने लगते हैं और एक छत्र राज करने की व्यवस्था बनती है, जब तक कुमति रूपी कैकई और राम जी को अज्ञान रूपी वन में भेज देती। राम जी उस अज्ञान रूपी वन में जाकर के ज्ञान रूप प्रकाश करते, संतों को दर्शन देते। तो भाव रूपी भरत चित्रकूट में भैया थोड़ा सा बैकग्राउंड कम कर, बात समझने ऐसी है, बैकग्राउंड बिल्कुल बारीक दो ना, क्यों चिल्ला रहे हैं? यहाँ कान फूटे जा रहे हैं, तुमको वहाँ आवाज नहीं आ रही। मेरे यहाँ देखो क्या दिक्कत है, यहाँ आके सुनो ना तुम। कितनी काम की बात मैं आपको बता रहा हूँ, उसको सुनिए। अब बीच में दिक्कत हो जाती है, कैमरा वाला कुछ गौर नहीं करता, बस ठाके लगा के हंसता रहता है। कब काटना है कब घुमाना है उसे कोई मतलब ही नहीं है। चाहे हम कुछ भी बोलते रहे, उसको तो भरने से मतलब है, फिर काटेगा, फिर उल्टी सीधी बातें बनेंगी उसमें। तो
सतर्कता की जरूरत है यहाँ। यार नहीं, माइक वाले को सतर्क की जरूरत है, कैमरे वाले को सतर्कता की जरूरत है, इधर की सतर्कता की जरूरत है। हम कुछ बोल रहे हैं वो टे टे पे पे कर रहा है। कितनी अनमोल बात मैं बोल रहा हूँ, आज तक तुमने कहीं सुनी का? अगर सुनी हो तो ऊपर हाथ उठा। कोई किसी ने भी अगर ये बात ये रामायण सुनी हो तो ऊपर को हाथ उठा दे। आज तक किसी ने भी सुनी हो तो कोई साहस करे, ऊपर को हाथ उठाए। एक संत जी ने सुनी, धन्य मैं उन संतों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने आवाज सुनी। तो जब शक्ति रूपी सीता से परम विज्ञान रूपी राम जी का जब विवाह होता है ना, तो अयोध्या में आ जाता है। तो अज्ञान रूपी वन में कुमुद रूपी कैकेयी उनको भेज देती है। तो अज्ञान रूपी वन में परम विज्ञान का प्रकाश करते हुए राम जी वन में आते हैं। तो भाव रूपी भरत वहां चित्र रूपी चित्रकूट में पहुंचते हैं और राम जी को बुलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब राम जी अपनी पंच इंद्रिय रूपी पंचवटी पे और जब विराजित होते हैं तो वहां मोह रूपी रावण आता है और प्रवृत्ति रूपी लंका में जो माता भक्ति रूपी शक्ति रूपी जानकी को ले जाता है। प्रवृत्ति रूपी लंका में कौन कौन है? बोले मोह रूपी रावण है, क्रोध रूपी कुंभकर्ण है, काम रूपी वो मेघनाद है, लोभ रूपी नारंतक है। ऐसे करके वहां पूरा कुमति का समाज है और वहां भक्ति फंस जाती, बेचारा फंसा है वहां पर केवल जीव रूपी विभीषण। जीव रूपी जब विभीषण फंस जाता है तो वो उपक्रम करता है कि मैं किस प्रकार से इस लंका का उद्धार कराऊं। तो जब परम विज्ञान रूपी राम की परम शक्ति रूपी सीता, भक्ति रूपी सीता को रावण ले जाता है कि मेरी मुक्ति हो जाए, तो राम जी सीता की खोज में प्रवृत्ति रूपी लंका पर चढ़ाई करते हैं, जिसमें बैराग रूपी हनुमान जी का प्रवेश होता है। सुमत रूपी सुग्रीव आता है और वहां जब जीव रूपी विभीषण राम जी की तरफ आ जाता है, दोनों में युद्ध होता है और मोह रूपी रावण मारा जाता है। प्रवृत्ति लंका को बैराग रूपी विभीषण जला देता है और जानकी जी शक्ति रूपी भक्ति रूपी थी, वो शक्ति रूपी आकर के राम जी में समा जाती है और अयोध्या में भगवान श्री राम जी का तिलक होता है। ये रामायण आदो राम तपो बनादि गगनम हस्तम रेखांचनम वेदे हिरणम जटाव मरणम सुग्रीव संवाद लंबादी नगम समतल्लं लंकापुरी दाहिनम पस्तो पर कुंभकर्ण दीरा रामायण। बोले रामचंद्र भगवान की। अब ये रामायण लिखी थी किसी ने, लेकिन इस रामायण को बड़ा बड़ा चल के इतना लंबा चौड़ा कर दिया कि बड़ा हमें आनंद आता है, हम आनंद लेते हैं। उसी प्रकार से महाभारत है। महाभारत में क्या होता है? पुण्य रूपी पांडु के यहाँ, भाव रूपी भीम, नकल रूप नियम रूपी नकुल, धर्मराज रूपी युधिष्ठिर, शत्रु रूपी सहदेव का अवतरण होता है। हृदय रूपी हस्तिनापुर में इधर कौरव कौन है? बोले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदना युद्धसभा मामेकम पांडवस्किन प्रत्यय संजय। ये धर्म क्षेत्र में धर्मराज राज करते हैं और कर्म क्षेत्र में कौरव राज करना चाहते हैं। अब एक हस्तिनापुर में दो राज करना चाहते हैं, अब गुणवी राज करना चाहते हैं, गुणवी राज करना चाहते हैं, दोनों में लड़ाई हो जाती है। परम विज्ञान स्वरूप परम भक्ति स्वरूप भगवान श्री कृष्ण आते हैं और कौरव दलों का पराजित करते हैं और हृदय में धर्म स्थापित हो जाता है। बस यही तो है सब पुराणों का सार। लेकिन उन पुराणों का सार न लेकर के बहुत बड़ी बड़ी कथाएं यहाँ आई हैं। आइए अब हम संचित में भगवान श्याम सुंदर के पावन चरित्र में प्रवेश करते हैं। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय
रामचंद्र की पावन कथा में प्रवेश करते हैं। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, हे प्रभु, आपने हमको बहुत कथाएं सुनाई, आपने कितनी कथाएं सुनी? फिर बच्चे ऊधम करने लगे, कृपया शांति का दान देंगे। जल्दी, आपने एक से एक हमको उपाख्यान सुनाए, रूपक सुनाए, कथाएं सुनाई, चरित्र सुनाए, वंश सुनाए, भागवत की बड़ी विचित्र कथा सुनाई, महाभारत की कथा सुनाई, पुरंजन उपाख्यान सुनाया, अजामल उपाख्यान सुनाया, प्रहलाद का चरित्र सुनाया, ध्रुव का चरित्र सुनाया, अनसुईया का चरित्र सुनाया, और भी बहुत बहुत चरित्र। हरिचंद्र का चरित्र है, महाराज रंती देव का चरित्र है, महाराज करदम देव का चरित्र है, देवहूति और रहुगढ़ और भरत जी का चरित्र आपने सुना। ऐसे अनेक अनेक चरित्र आप विगत 3 दिन से सुन रहे हैं। आज चौथे दिवस में आप अपना चरित्र सुनिए। मात्र मैं यहाँ 10 से 15 मिनट का समय लूंगा। 15 मिनट में आप अपने काम की बात समझ लीजिए, आप कौन है। सुखदेव जी ने कहा, भगवान, अब हम यदुवंश की परम गाथा सुनना चाहते हैं। यदुवंश कौन है, कहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है? ऐसे पावन यदुवंश में मेरे बालकृष्ण लाल प्रकट हुए। इन बच्चों को रोको, कथा डिस्टर्ब होती है। ओ भगवान, जो सामने रखे हैं आपके, आप संत महाराज जी के पास जाइए। जी भगवान, संत जिसको चाहना हो घर सिंहासन तो जी प्रभु भगवान के लाने अपने अपने घरे ले जाइए, संत महाराज से मिले आए। जय के लाने आ गए हैं कि जिनको चाहनो भगवान की भक्ति करे। समय तो होगा, आज है ना लास्ट, हम कितना कृपया शांति का दान दें। परीक्षित को समझाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज बोले, नारायणं ब्रह्मं यत्रि चंद्रमां तारा बुद्धस्य प्रर्वायो वर्षेस्त्यायो शतायो रथाविजय दशः। हे राजा, नारायण होते हैं, नारायण के नाम से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते, ब्रह्मा जी से अत्रि जो होते, अत्रि से चंद्रमा दशरथ इत्यादि सुने थे आपने। चंद्रमा से बुद्ध का उत्पन्न होता है, बुद्ध से आयु होते, आयु से प्रौरवा होते, प्रौरवा से अयाति हुए, अयाति से यदु होते हैं। बोले महाराज थोड़ा सा विस्तार से बताइए। बोले चंद्रमा ने एक बार अपनी गुरु की पत्नी तारा को रख लिया, उससे बुद्ध की उत्पत्ति हुई। बुद्ध कि प्रौरवा हुए, प्रौरवा ने उर्वशी से प्रेम किया, प्रौरवा उर्वशी से सुतायु, शतायु, रथ और विजय और जय नाम के 6 पुत्र हुए। इनमें से जो आयु था, आयु की पत्नी का नाम प्रभा था, प्रभा से नहो, छत्रवती, रम, रजी और अनेगा हुए। इनका मात्र नाम सुनने से आपको संपूर्ण 7 दिन की भागवत का फल मिलता है, क्योंकि यदुवंश है। महाराज नहुष ने ब्रज कुमारी से विवाह किया, उससे यति, अयाति, संयाति, अयक्ति, व्यति और कृति नाम के पुत्र हुए। और महाराज अयाति जिस समय राज कर रहे थे, उसी समय ये घटना घटती है। वो घटना कौन सी घटती है कि महाराज अयाति के राज्य में उसी समय एक बृहस्पति नाम का असुर राज करता था, और बृहस्पति के राज में महाराज शुक्राचार्य जी रहते थे। शुक्राचार्य जी की पुत्री का नाम देवयानी था। और देवयानी और बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा दोनों आपस में सहेली थी। गौर से सुनना। एक दिन वो नदिया पर स्नान करने गई, संयोग से कपड़े उड़ गए। देवयानी के कपड़े शर्मिष्ठा ने पहन लिए, शर्मिष्ठा के कपड़े देवयानी ने पहन लिए। देवयानी तो नाराज हो गई, और देवयानी ने कहा कि अब तो हम पिताजी से कहेंगे। पिताजी क्या करते थे, जब असुरों देवों में संग्राम होता था तो जो असुर मर जाते थे अपनी मृत संजीवनी विद्या से उनको जिंदा कर देते, इसलिए बड़ी सेवा थी शुक्राचार्य जी की।
बड़ा आदर था बृहस्पति के राज में। शर्मिष्ठा ने सोचा अगर ये जाएगी तो जरूर अपने पिता से कह देगी, और पिता से कह देगी ना तो पिता नाराज हो जाएंगे, फिर देवासुर संग्राम में हमारे पिताजी हार जाएंगे। सो उसने क्या किया, शर्मिष्ठा ने कहा कि बहन बहुत प्यास लगी है, चलो कुएं पे पानी पिए ना। पानी पीने के लिए गए। पहले शर्मिष्ठा ने पानी खींचा, देवयानी को पिलाया। देवयानी का बहन अब तुम को भी पिला दे। और जब देवयानी पानी खींचने लगी, शर्मिष्ठा ने बंदूक पीछे से धक्का दे दिया, धड़ाम से देवयानी कुएं में गिरी। शर्मिष्ठा तो खुश होती अपने घर आ गई कि चलो ठीक हुआ, ना रही बांस ना बजी बांसुरी। इधर देवयानी कुएं में किसी लता के सहारे पड़ी रही। उसी समय चक्रवर्ती सम्राट जो अयाती थे वहीं शिकार खेलने के लिए निकले थे। जोर से आवाज आई, बचाओ बचाओ बचाओ, किसी कुएं में से आवाज आ रही है ना। इस राजा ने देखा कोई अबला इस कुएं में पड़ी हुई है। कहा देवी तुमको यहाँ किसने पटक दिया? बोले राजन पहले मुझे बाहर तो निकालो। राजन ने वहीं से कुछ कांस लिया, कांस को बटा, रस्सी बनाई, रस्सी नीचे डाली। रस्सी कुछ ढीली थी, 7 फेरी देवयानी खा गई, 7 फेरी इधर ऊपर राजा खा गए। रस्सी मजबूत हो गई, खींचा, लेकिन रस्सी तो ताजे कांस की थी, हरे कांस की थी। रस्सी टूटने लगी। जैसी देवयानी कुएं में गिरने की हुई, राजा ने हाथ बढ़ा दिया। देवयानी आई। देवयानी का हाथ में हाथ राजा अयात के हाथ में आया, और देवयानी ने कहा राजन मैं शुक्राचार्य जी की पुत्री हूं। इतना कह करके और देवयानी अपने घर पे आ गई। पिता शुक्राचार्य ने पूछा बेटी इतनी देर तक कहां रही? देवयानी ने कहा पिताजी मेरे साथ में बड़ी विचित्र घटना घटी। शर्मिष्ठा ने मुझको कुएं में पटक दियो, और अब हम इनके राज में नहीं रहेंगे। फिर बेटी निकली कैसे? बोली कोई अयात नाम के राजा थे। एक राजा थे, अयात नाम नहीं बताया, एक राजा थे। फिर कैसे आई? बोले कांस की रस्सी बटी, जब कांस टूटने लगा तो मैंने अपना हाथ दे दिया। पिताजी अगर मैंने हाथ किसी के हाथ में दे दिया उसका क्या मतलब हो गया? बोले मतलब बेटी ये हो गए कि अगर कुंवारी लड़की किसी के हाथ में हाथ दे दे तो विवाह उसी से हो गए। आज विवश होकर के शुक्राचार्य ने कहा बेटी आज कच्छ का श्राप पूरा हो गया। कच्छ का श्राप कौन था? देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ था। शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया था। शुक्राचार्य जी के पास देवयानी उससे मनी मन प्रेम करने लगी थी। जब वो विद्या सीख के जाने लगा, देवयानी ने उसको पकड़ा और कहा कि कच्छ हम तुमसे प्रेम करते, हमसे विवाह करो। कच्छ ने कहा तुम हमारे गुरु की बेटी हो, हम तुमसे प्रेम नहीं कर सकते, विवाह नहीं कर सकते। देवयानी को गुस्सा आ गई, श्राप दे दिया तुमने जो भी विद्या सीखी तुम भूल जाओ। कच्छ विद्या तो भूल गया, लेकिन श्राप दे गया कि तुम्हें कोई क्षत्रिय ब्राह्मण वर्ण नहीं करेगा, तुम्हें क्षत्रिय वर्ण करेगा। और उसी का परिणाम स्वरूप ये हुआ कि देवयानी का विवाह अयाती के साथ हो गया, और शर्मिष्ठा दासी बनकर के देवयानी के नगर में आ गई। अब शर्मिष्ठा का महल देवयानी के महल से कुछ दूर बना दिया गया राजा अयाती ने। बहुत वर्ष बीत गए, 4-5 साल होते, 10 वर्ष बीते, और 10 वर्ष के बाद राजा अयाती घूमते घूमते उसी महल में पहुंचे। एक दिन पूछा शर्मिष्ठे कैसे हो, आनंद मंगल तो है? बोले आनंद तो है प्रभु, मंगल कहाँ थे? हमारा विवाह न हुआ। आखिर राजा अयाती को दया आ गई, गुप्त में गंधर्व विवाह शर्मिष्ठा से कर लिया। और बंधु फिर जो है महाराज अयाती से 5 पुत्रों का जन्म होता है, यदु, तुर्वसु, दहु, अनु और पुरु। इनमें से 5 वंश चले। यदु से यादव कहलाए, तुर्वसु यवन जो मुसलमान है वो कहलाए, ध्रुव से भोजवंशी कहलाए, अनु से मलिक वंशी कहलाए, और पुरु से पौरव हुए। अब यदु के पुत्र हुए सहस्त्राजित, कोष्टा, नल और रिपु। इसको समझ लीजिए।
एक कहानी और आती है कि यदु को राज ना होने का श्राप लगा था। वो छोटी सी कहानी मैंने छोड़ दी, आप कहें तो कहूं। एक बार क्या हुआ कि देवयानी को पता चल गया कि राजा शर्मिष्ठा से भी प्रेम करते और उनसे भी पुत्र हो गए 3। तो भैया 100 तो फिर आटे की बुरी हो गए। सो देवयानी नाराज हो गई। नाराज होकर के अपने पिताजी के पास हो गई। बोले पिताजी, मेरे पति ने मेरे साथ धोखा किया है, शर्मिष्ठा से भी प्रेम किया है, 3 पुत्र पैदा कर दिए और अब मैं बस घर में तो नहीं रहूंगी। और उस समय थोड़ा क्रोध में थे शुक्राचार्य जी। उन्होंने कहा बेटी तू मेरे से आई है और ये औकात, ये जो है हिम्मत उसकी अयाति की, ऐसा दुस्साहस कर दिया। हम अयाति को श्राप देते कि जा तुझे अपनी जवानी पे बड़ा घमंड है, तू बूढ़ा हो जा। अयाति बूढ़े हो जाते हैं। शर्मिष्ठा देवयानी रोने लगी। बोली पिताजी ये क्या किया, मेरे पति बूढ़े हो गए, मैं भी जवान हूँ, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। बोले बेटी जब ऐसी बात थी तो मेरे पास क्यों आई, अपनी बात घर में ही संभाल लेती। तो मेरा इस कहानी से शिक्षा माता बहनों को यह है कि अपने सास ससुर की घटना मायके में ना सुनाया करें, नहीं देवयानी की तरह बात बिगड़ जाती है। ये बात है। आखिर पर महाराज अयाति और शुक्राचार्य जी के पास आए। बोले महाराज कोई दवा टेबलेट नहीं है ऐसी कि हम जो है इसको खा ले तो फिर जवान हो जाए। बोले दवा तो नहीं है, परंतु ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे 5 पुत्रों में से कोई पुत्र तुमको अपनी जवानी दे दे, बुढ़ापा ले ले तो परिवर्तन हो सकता है। एक एक से सभी से कहा। सबसे पहले यदु से कहा। यदु ने कहा कि अगर हम अपनी जवानी दे दें फिर अपनी माँ के साथ ही संसर्ग करेंगे तो हमको पाप लगेगा। यदु ने मना कर दिया। तुर्वसु ने मना कर दिया। दहु अनु और पुरु से कहा तो पुरु ने अपनी जवानी दे दी। इस प्रकार से बंधुओं कहा है कि यदुकुल में राजपलट न होने का श्राप लगा था, लेकिन अब तो सभी बराबर है, शराब मिट गया है, सब राजा हैं। राजा हुए, राजा कृष्णदेव यादव हुए, अभी गुजरात में यादव राजा हैं, और मेरे श्याम बांके बिहारी स्वयं राजा हुए, राजाधीश द्वारकाधीश कहलाते हैं। तो वो शराब तो किसी शास्त्र में वर्णित है, वो अब खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं अपन। अब यहाँ पर थोड़ा सा वंश ले चलते हैं। अब यदु से जो शस्त्राजित कोष्ठा और नल थे, उन कोष्ठा सा वंश चला। इनमें आगे चल करके चित्ररथ नाम के राजा हुए और शशुबिंदु हुए। यहाँ से चलकर कृत हुए और कृत से फिर आगे चल करके अपने मेन ठिकाने पे आते हैं। वृष्टि वंश में वसुदेव हुए और अंधक वंश में आहुक हुए, और आहुक से हम लोग अहीर कहलाए। ध्यान रखना, किस कोई कहे भैया तुम अहीर कैसे कहलाए, तो आहुक से कहलाए। इसके बाद देवमीड़ और उदाजित हुए। देवमीड़ की पत्नी मदसा थी, उससे वैशपर्णा हुए, सूरसेन और पार्जन हुए। ध्यान रखना, देवमीड़ से सूरसेन हुए और पार्जन हुए। इसको आप लिख लेना, ये बातें लिख लेना। देवमीड़ और देवमीड़ से सूरसेन और पार्जन हुए। देवमीड़ से मदसा से सूरसेन हुए, और सूरसेन से जो मारिया थी उससे वसुदेव हुए। ध्यान रखना। और जो दूसरा पुत्र पार्जन था ना, उससे 9 नंद हुए। अब कहते हैं भैया के नंद यादव नहीं है, गुजर है। यहाँ तो बता दिया डायरेक्ट पार्जन देवमीड़ के 2 लड़का हैं, एक सूरसेन एक पार्जन। सूरसेन के वसुदेव और पार्जन के नंद। और इधर उनकी कुछ पुत्रियां हुई थी 5। प्रथा, सुरदेवी, सुरकीर्ति, सुरसेवा, राजा देवी, और जो उज्जैन ब्याही थी, और जो सुरकीर्ति थी, सुरसेवा थी, सुरदेवा थी जो शिशुपाल की मां थी, और सुरदेवा से दमगु से शिशुपाल होता है, और देवमीड़ वैशपर्णा से पार्जन, और पार्जन से उपानंद, अवनंद, नंद बाबा, सुनंद, कर्मनंद, धननंद, ध्रुवनंद, युगनंद और बल्लभ, ऐसे करके 9 नंद हुए। अब बंधुओं वसुदेव की पत्नी रोहिणी जो थी, उससे एक सरपट में बोलते कहानी चले गए। बोले बलराम भाई, और बोले बलराम भाई और देवकी से भगवान श्री कृष्ण भाई। सो पूरा जो है जल्दी जल्दी कह दिया। सब परीक्षित महाराज ने विराम लगा दिया। बोले महाराज रुको रुको रुको, कन्हैया की कथा जरा विस्तार से सुनाओ ना। यदो कुले चंद्रवंशी आभीरम तस्या समुत्पन्नं वीर सेनादयो नपः।
अब महाराज एक जो आहोक नाम का राजा था, उस आहोक नाम से उग्रसेन और देवक नाम के दो भाई थे। देवक से जो उग्रसेन नाम का लड़का हुआ वही राजा बना, उसकी पत्नी का नाम पवन रेखा था। और पवन रेखा एक बार अपनी सहेलियों के साथ भ्रमण करने के लिए बगीचे में आई। सो वहां दुर्मिलिक नाम का एक वानर, एक दैत्य था। सो वो जो है उग्रसेन का स्वरूप धारण करके और रानी से संसर्ग किया। उसके परिणाम स्वरूप कंस, न्योग्रोध, अनकान, शंकु, सुमित्र, राष्ट्रपाल और कन्याएं कंसा, कंसवतु, सुतदी और राष्ट्रपाल का नाम से ये पैदा हुए। और देवक के यहाँ देवमान, उपदेव, सहदेव, देवरक्षित और पुत्रियां हुई बिरकदेवा, उपदेवा, देवरक्षिता, श्रीदेवा, शांति देवा, सहदेवी और देवी। बोले देव की मैया की। आज देव की मैया और वसुदेव जी का विवाह यदुकुल के जो कुलगुरु हैं वो गर्ग जी कराते हैं। अब देखें आप, बड़ी पावन कथा यहाँ से प्रवेश कर। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मथुरापुरी विदित जग पावन, भोज वंश नृप बसई सुहावन। आहोक नृप अहीर तहि राजा, रहे राजपुर सहित समाजा। सब विधि सुखित सुदृढ़ राजधानी, बसई प्रेमी पूरन सब प्राणी। जुग सुत सुघर मही पत जाए, उग्रसेन देवक कहलाए। राजपाट अग्र सुदीना, आग विपिन गगन तप कीना। उग्रसेन सतव्रती अरुज्ञानी, पतिव्रता पद्मावती रानी। उस पद्मावती पवन रेखा के गर्भ से वहां कंस का अवतार होता है, जन्म होता है। कंस बड़ा दुराचारी है, बालापन से उपद्रव सीख लो सब कंस। उग्रसेन मन विवश भय पुत्र भाव विषदंस। पूर्व जन्म की तपस्या ब्रह्मा से वर पाए, और हरिहर विदुर नंसो कंस न जीतो जाए। आज देवकी का विवाह होता है, और देवकी का विवाह किसके साथ होता है? मैंने बताया वसुदेव के साथ होता है। सूरसेन सामंत सुहाने, श्री हरि भगत परम सुख माने। वसुदेव सब वेद विचारी, संग देव की भामर पानी। वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह होता है। ध्यान रखना बंधुओं, कंस देवकी को बहुत चाहता है, बड़ी लाडली बहन है। आज विदा करने के लिए कंस स्वयं रथ हाँकता है। वसुदेव और नव दुल्हन और जो है देवकी रथ में सवार हैं, और जो है रथ धीरे धीरे चला जा रहा है। भये विदाई करुण भय सो विदाई छैन कहते बने। भये विदाई करुण भय सारथी बने कंस को से हो